Hello everyone, all my dear viewers, a very warm welcome to all of you. आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। जब हम किसी से भी फर्स्ट टाइम मिलते हैं हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है, ना उनकी बर्थ डेट, ना उनकी ज़ोडिएकल साइन, ना कुछ, लेकिन हमें पता होता है उनका नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप जान सकते हैं कि द अदर पर्सन, उनकी पर्सनालिटी क्या है और फिर उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है। Before I begin, you need to subscribe to this channel and hit the bell icon. Do not forget to like and share this video. My name is Alka. I'm a tarot card reader, namelogist, numerologist and a Vastu consultant. So let's begin with the first alphabet, that is A. A अल्फ़ाबेट से जिनका भी नाम स्टार्ट होता है वो लोग कैसे होते हैं? बहुत ही अमेजिंग और डैशिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, दे कीप ऑन डूइंग देयर वर्क, कभी हार नहीं मानते हैं ये। एट टाइम्स इन्हें फेलियर अगर फेस करना भी पड़े तो भी ये हार नहीं मानते, उस फेलियर को पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ते हैं। इन्हें लाइफ में लग्जरीज बहुत पसंद होती है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। इनका जो नंबर बनता है नेम चार्ट में, हम हर एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर देते हैं, तो इनका जो नंबर बनता है दैट इज़ नंबर 1, जो होता है सन का नंबर। सूर्य जो है वो इनके लॉर्ड होते हैं। जैसे सूरज चमकता रहता है वैसे ही ये हर महफिल की जान बन जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये चमकते हैं। ये लोग अपने मन की ही सुनते हैं और कभी किसी की बात मानकर नहीं चलते। तो अगर आपके फ्रेंड या पार्टनर कोई भी ऐसे हैं जिनका अल्फ़ाबेट ए से नाम स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज़ उनके लाइफ में इंटरफेयर मत करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इनके लिए लकी कलर है ऑरेंज एंड येलो। लेट्स बिगिन विथ अनदर वन, बी। बी अल्फ़ाबेट से नाम स्टार्ट होने वाले लोग कैसे होते हैं? ये लोग काफ़ी फ्रीडम लवर्स होते हैं। इन्हें आप बांध कर नहीं रख सकते, चाहे ये रिलेशनशिप में हो या कहीं पर भी, वर्क प्लेस पे भी आप इन्हें बांध कर नहीं रख सकते। इन्हें अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। बहुत सीक्रेटिव होते हैं। फर्स्ट टाइम आप जब इनसे मिलेंगे आपको लगेगा कि इन्होंने तो सारी चीज़ें बता दी, बहुत फ्रैंक हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। मीठी मीठी बातें करके सबको अपना बना लेना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ऐसे होते हैं बी अल्फ़ाबेट वाले लोग। अब हम बात करेंगे सी अल्फ़ाबेट की। बात करते हैं अल्फ़ाबेट सी से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो लोग कैसे होते हैं। अल्फ़ाबेट सी से जिनका नाम स्टार्ट होता है वो लोग बहुत ही हैप्पी गो लकी होते हैं। अपनी लाइफ इन्हें बहुत अच्छी लगती है, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। मैं अपनी फेवरेट हूँ टाइप्स होते हैं। काफ़ी इमोशनल होते हैं, सोशलाइज करना इन्हें बहुत पसंद है और पार्टीज़ करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये लोग दूसरों की इमोशंस की बहुत कदर करते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनका जो सर्कल है, इनके साथ जो लोग हैं, इनका जो पार्टनर है वो भी वैसा ही इंटेलिजेंट हो। जुपिटर रूलिंग होता है इनका, तो जुपिटर वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, बीइंग इंटेलिजेंट और डिसीजंस लेने में काफ़ी ये अपना दिमाग लगाकर चीज़ें करते हैं और बातें करने में ये बहुत आगे होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सबको अपना बना लेते हैं, लेकिन एट टाइम्स इनकी ये जो क्वालिटी है वो इनकी वीकनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट बिकॉज मुँहफट भी होते हैं ये, क्योंकि बातें करना बहुत पसंद है तो मुँहफट होते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। अननेसेसरीली इन्हें अवॉइड करना चाहिए कि किसी को भी फ्री की सलाह ना दें, क्योंकि इन्हें ये वाली आदत भी होती है जो इनके आसपास के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो फ्री की सलाह अवॉइड करनी चाहिए। ऑरेंज एंड येलो इनका लकी कलर है। नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फ़ाबेट डी, जिनका नाम अल्फ़ाबेट डी से स्टार्ट होता है वो लोग कैसे होते हैं? दे आर वेरी वेरी पैशनेट लवर्स, और ये जिनके भी साथ रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फैमिली हो या प्यार हो, जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है, ये अपना 100% देते हैं। बहुत लॉयल पार्टनर्स होते हैं ये। इन्हें जो है अपना काम बहुत ही तरीके से करना पसंद होता है। कहीं पर भी इनको ये नहीं अच्छा लगता कि इनका काम जो है वो लैग बिहाइंड करे। तो जैसे ही इनके हाथ में कोई काम आता है ये उसे फिनिश करके ही दम लेते हैं। बीच में कोई काम छोड़ना इन्हें अच्छा नहीं लगता है।
टॉकेटिव होते हैं नेचर में। बाहर से बात करने से लोगों को लगेगा दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन अंदर से ये उतने ही नरम होते हैं, लाइक अ कोकोनट। तो अगर आपके पार्टनर्स ऐसे हैं तो आप बहुत लकी हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच रोमांटिक और प्यार में बहुत अच्छे होते हैं। ये शाय होते हैं एट टाइम्स, लेकिन ओवरऑल इनका नेचर बहुत अमेजिंग होता है। कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं जब इनके मन की बात नहीं होती है, क्योंकि इन्हें डिफीट्स पसंद नहीं होते हैं। लकी कलर इनके लिए रहता है ब्राउन। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट अल्फाबेट, दैट इज ई को जो नंबर दिया गया है न्यूमरोलॉजी चार्ट में, दैट इज नंबर 5, जो कि मर्करी का नंबर होता है, बुध का नंबर होता है। इनके लिए कलर जो लकी होता है वो है ग्रीन। कोई भी ग्रीन इनके लिए लकी है, चाहे वो पैरेट ग्रीन हो, चाहे वो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, एनी ग्रीन इज लकी फॉर यू। सो ट्राई यूजिंग ग्रीन व्हेनेवर यू गो फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। इन्हें सिंप्लिसिटी बहुत पसंद होती है। इनकी एक जो क्वालिटी है वो ये है कि इन्हें सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बाहर की खूबसूरती नहीं देखते, इन्हें अंदर से इंसान कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, वो इनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो लुक्स इनके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। तो अगर आपके पार्टनर हैं जिनका अल्फाबेट ई से स्टार्ट होता है नाम, तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके लिए लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। आप कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो उनके साथ ज़्यादा मैटर करता है। अल्फाबेट ई वालों के साथ एक और बात होती है, दे आर वेरी वेरी चैटी। ये घंटों बात कर सकते हैं बिना रुके। तो ये चाहते हैं कि इनका फ्रेंड या इनका पार्टनर कोई ऐसा हो जो इन्हें बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुन सके। कोई गुड लिसनर जो होगा वो इनका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। दोस्तों के लिए ये अपनी जान भी हाजिर करते हैं। टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट एफ। अल्फाबेट एफ का जो नंबर होता है वो है 8 नंबर, जो सैटर्न रूल्ड होता है। इनके लिए कोई भी मेटेलिक कलर्स लकी होते हैं। ये लोग डिसीजंस लेने में थोड़े स्लो होते हैं, लेकिन दीज पीपल आर कंसीडर्ड टू बी आइडियल पार्टनर्स। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि एक अच्छी पर्सनालिटी जो होती है वो एफ अल्फाबेट वाले लोगों की होती है। दे आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, हर काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत इन्वॉल्व होके करते हैं और अपनी पूरी जान लगा के करते हैं। दे आर वेरी मच फोकस्ड। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में ये चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। क्रिएटिव फील्ड कैन बी एनीथिंग, फैशन डिज़ाइनिंग से लेके ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, या कहीं पर भी जहाँ ये अपना आर्ट दिखा सके, नई नई चीज़ें रोज़ कर सके, वैसे किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जाना इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इनके लिए इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अलॉन्ग विद दैट इनके लिए अपनी स्पेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हर समय इन्हें अपने फ्रेंड्स के बीच में या लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता। इन्हें अपना टाइम चाहिए ही होता है। तो ऐसी कुछ पर्सनालिटी होती है एफ अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले नाम के लोगों की। सो एज प्रॉमिस्ड, आप लोगों के क्वेश्चंस लेने का टाइम आ गया है। तो हमें लास्ट वीक कुछ क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं मेल पर, जहां पर मुझे कुछ लोगों के सिग्नेचर्स भी एनालाइज करने के लिए रिसीव हुए हैं। तो फर्स्ट आई वुड बी एनालाइजिंग सिग्नेचर्स हियर। यहाँ पर सागर बंसल ने हमें अपनी सिग्नेचर भेजी है। First of all, thank you so much for watching us and sending your question to us and query to us. So Sagar, I would suggest here आपकी signature जो है that's a good signature। कोई इसमें ज़्यादा correction और rectification की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जहाँ पर भी A, G, U बना रहे हैं वहाँ पर आप लूप्स को क्लोज करेंगे। जहाँ पर आपने A बनाया है बंसल में, लास्ट में SAL आपने लिखा है, उस ए के लूप को आप क्लोज करिए और आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में जहाँ पर भी कोई दिक्कतें थी वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपने सागर में जो जी लिखा है उसका भी लूप आपने क्लोज नहीं किया है ऊपर की तरफ, तो आप एक प्रॉपर जी बनाएंगे। दिस इज़ द ओनली रेक्टिफिकेशन आई कैन सजेस्ट यू। बाकी आपने जो अंडरस्कोर किया है अपने नाम और अपने सरनेम के नीचे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको सपोर्ट हमेशा लाइफ में मिलता रहेगा, खुद से भी और आपकी फैमिली से भी। सो दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस यू हैव गिवन टू योर नेम एज वेल एज टू योर सरनेम। So that's all I can say about your signature.
taking up next signature, that is from Arjun Sehgal. अर्जुन के सिग्नेचर्स में कुछ रेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत है यहाँ पर। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने सिग्नेचर्स में कहीं पे भी फालतू के लाइंस नहीं खींचेंगे, कट्स नहीं करेंगे। बट व्हाट यू हैव डन हियर इज़ आपने अपना नाम तो आपने लिखा ही नहीं है अपने सिग्नेचर में। दैट मीन्स कि आप अपने आप को तो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहे हैं, तो दुनिया आपको इम्पोर्टेंस कैसे देगी? प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अपनी सिग्नेचर जैसे करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो ही मैसेज देते हैं। आपने यहाँ पर ए करके सहगल लिख दिया है और वहाँ पर भी आपने अपने नाम का ए कट कर दिया है, तो आपने अपनी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब आप ही अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी पर्सनालिटी को बाकी के लोग कैसे इम्पोर्टेंस देंगे? तो यू नीड टू राइट योर एंटायर नेम। आप चाहे अपने सरनेम को क्यों ना थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन अपना नाम आपको कम्प्लीटली अच्छे से लिखना है। एंड अवॉइड कटिंग योर नेम, ये आपको अवॉइड करना है। जो आपने अंडरस्कोर किया है अपने सिग्नेचर के नीचे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कंटिन्यू डूइंग दैट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन था। थैंक यू सो मच अर्जुन। Next question is from Tripti Rastogi. Tripti, thank you so much for watching us and putting down your question. इनका question है when will I move to my own house? तो Tripti, I have pulled out cards for you and I would say congratulations. अगर आप try करोगे तो आप 1 साल के अंदर आपका काम बन सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर, आप कितना ट्राई करते हो। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि आपका 1 साल के अंदर काम होगा, तो आपको उसके लिए फुल ट्राई करनी पड़ेगी। आपका टाइम बहुत अच्छा है और इस टाइम पर अगर आप थर्सडे के दिन पे येलो चीज़ें डोनेट करते हो तो आपका जुपिटर प्लैनेट बहुत अच्छा होगा, जो आपके काम आगे अच्छी तरह से कंप्लीट करवाएगा और बनाएगा। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत अमेजिंग और पॉजिटिव आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो कहता है पास्ट में जो काम आपके अटके हुए भी थे वो अब आगे मूव होंगे। जैसे एक व्हील कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है, वैसे ही लाइफ का व्हील भी मूव होता है। और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है जो बता रहा है कि आपके लाइफ का व्हील अब मूव होना स्टार्ट हो जाएगा और 1 साल के अंदर आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। So this was all in today's video. Thank you so much for watching us. Guys, please do not forget to like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon. अगर आपके कोई भी questions हैं, you can write down to us in the email ID given or you can post in the comment section below. Do not forget to share this video with your friends and your known people. एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, इंसान जितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहता है, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव वो दिखता है, फर्स्ट टाइम में द फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, ये आपने सुना ही होगा। तो सुकृति फैशन डिज़ाइंस जो हैं, ये लोग बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन लेके आए हैं अपने आउटफिट्स का और बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरीज भी। उनमें से एक ज्वेलरी मैंने आज पहन रखी है यहाँ पर। आप इनका पेज इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। सुकृति डिज़ाइंस फैशंस जो है बहुत ही ज़्यादा न्यू कलेक्शन के साथ आए हैं और कस्टमाइज कलेक्शन है इनके पास। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कस्टमाइज करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आस। बाय बाय, टेक केयर।